Hey guys, in this video we are going to discuss about the very important topic that is fault। तो आई थिंक अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, तभी सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि वीडियो अच्छी है। अगर नहीं है तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विदाउट एनी डिले वी शुड स्टार्ट। तो फोल्ट क्या है बेसिकली, है ना। फोल्ट सिंपली क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है किसके बीच में। मान लो दो ब्लॉक्स हैं, अर्थ क्रस्ट है, किसी के बीच के भी दो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, वो हमारे पास क्या है, फोल्ट है। ठीक है, कि हम लोग जो फोल्ट है उसको रिलेट करते हैं अर्थक्वेक से, क्योंकि फोल्ट में भी क्या है कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रही है। और सेम केस हमारे पास कहाँ पे होता है, जो अर्थक्वेक है उसके अंदर भी हम लोग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं, है ना, क्रस्ट बेसिकली एक प्लेट ही है, तो उनकी जो मूवमेंट होती है उसी वजह से उसके अंदर हमारे पास अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे फोल्ट के बारे में। तो अब ये ओरिजिनेट क्यों होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्टोनिक फोर्सेस इन्वॉल्व है ना, कंप्रेशनल फोर्सेस, टेंशनल फोर्सेस, ये फोर्सेस। इसकी हम आज थ्योरेटिकल डेप्थ में हम लोग नहीं जाने वाले। आज हम लोग इसके जो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जो उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं कि फोल्ट क्या है, डिप क्या है, डिप स्लिप क्या है, स्ट्राइक क्या है। ठीक है, इसके अंदर कौन से फोल्ट्स इन्वॉल्व हैं वो सब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आगे हम समझते हैं फोल्ट प्लेन क्या है। ठीक है, अभी आप लोग डायग्राम आपके सामने है, तो डायग्राम में क्या देख रहे हो कि दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास। दो ब्लॉक्स क्या हो गया, आपस में जब स्लिप हुआ तो एक ब्लॉक हमारे पास नीचे चला गया, जिसको हम लोग डाउन थ्रो साइड बोल रहे हैं। एक ब्लॉक हमारे पास ऊपर चला गया, या फिर कहें वो वहीं पे है, उसको हम कहेंगे अप थ्रो साइड। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो हमारे पास जो सरफेस नज़र आ रहा है रेक्टेंगुलर शेप में, वो शेप हमारे पास, उसका नाम क्या होगा, फोल्ट प्लेन। ठीक है, फोल्ट प्लेन क्या हो गया हमारे पास, वो सरफेस हो गया फ्रैक्चर की वजह से, जो रिलेटिव मूवमेंट की वजह से जो हमारे पास प्लेन बना है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोल्ट प्लेन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये बिल्कुल रफ़ होगा, ये स्मूथ हो सकता है, ये अंडुलेटिंग हो सकता है, इसमें कुछ भी हमें देखने को स्ट्रक्चर्स भी मिल सकते हैं इसकी, बल्कि और भी इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उसकी फर्दर एक स्टडी होती है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या समझ में आ गया, हमें फोल्ट प्लेन समझ में आ गया। ठीक है, अप थ्रो साइड समझ में आ गई, डाउन थ्रो साइड समझ में आ गई। टर्म्स को बिल्कुल क्लियर रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एंगल समझते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और हमारे पास बीच में क्या आता है, एक हमारे पास फोल्ट प्लेन आता है। ठीक है, तो एंगल की बात करते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के बीच के एंगल की बात करें, वो था हमारे पास डिप। लेकिन इसके अपोजिट साइड में अगर एक वर्टिकल प्लेन हम ड्रॉ कर दें और फोल्ट प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो हमारे पास हो जाएगा हेड। तो क्या हम कह सकते हैं हेड प्लस डिप इक्वल्स टू 90 डिग्री। इज इट फाइन? कंप्लीटली फाइन। ठीक है, तो डिप समझ में आ गया, हेड समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं स्ट्राइक। अब स्ट्राइक क्या चीज़ है, वही हॉरिजॉन्टल प्लेन जहाँ पे जाके टकराता है किससे, फोल्ट प्लेन से। तो जहाँ पे हमें पता है कि जब भी दो प्लेन आपस में टकराते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ लाइन होता है। तो जो लाइन बनेगी वो लाइन होगी हमारे पास स्ट्राइक। तो हम कह सकते हैं कि इट मे बी डिफाइंड एज द ट्रेंड ऑफ द लाइन फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ फोल्ट प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास ग्राउंड सरफेस भी आ सकता है, या फिर मैप का सरफेस भी हम लोग लेके चल सकते हैं। ठीक है, जो स्ट्राइक है हमें वो डायरेक्शन बताती है, डायरेक्शन ऑफ इट्स कंटिन्यूटी ऑन द ग्राउंड सरफेस, के हमारा जो जिस जहाँ पे हमारे पास फॉल्ट हो रहा है वो कितनी दूर तक है, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कौन देता है, स्ट्राइक देता है। स्ट्राइक को हम लोग एंगल में मेजर करते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 270, 360, ऐसे हम लोग इसको नॉर्थ साउथ करके बताते होते हैं। वो सब न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, अभी सिर्फ हम लोग एक बेसिक चीज़ समझ रहे हैं। अब कहानी आती है थ्रो की। अब ये थ्रो क्या चीज़ है, थ्रो इज़ बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, वो सेपरेट हो गई हैं, उनकी जो सेपरेशन हुई है, जो हम लोग फोल्ट प्लेन में देख रहे थे, तो वो जो उनके बीच का डिफरेंस है
जितना उन दोनों के बीच में दूरी आ गई है, क्या वो स्लिप है? क्या वही हमारे पास नेट स्लिप है जो हमें डायगोनल की तरह दिख रहा है यहाँ पे? लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसी का वर्टिकल कंपोनेंट, उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा थ्रो, और उसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास होगा हीव। अब बोलते हैं कि यार मुझे याद नहीं होता, तो थ्रो में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बॉल को ऊपर से थ्रो करते हैं, नीचे की तरफ आ जाती है, तो थ्रो ऐसे याद हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें हीव की, हीव में तो एच अपने आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, एच मतलब हीव, एच मतलब हॉरिजॉन्टल, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक दोनों टर्म्स काफ़ी ईजी हैं। अभी एक इंटरेस्टिंग बात हमारे पास सामने नज़र आ रही है। देखो, अगर मूवमेंट हमारी डिप की डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर हमारी जो ब्लॉक्स की मूवमेंट हो रही है वो डिप की डायरेक्शन में है, तो उसको हम बोलेंगे डिप स्लिप। अगर मूवमेंट स्ट्राइक की तरफ है तो स्ट्राइक स्लिप, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये दो हमारे पास स्ट्राइक स्लिप, डिप स्लिप, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसको बड़े आसानी तरीके से इसको बताने की कोशिश करी है। अगर डायरेक्शन, नेक्स्ट हमारे पास आता है हैंगिंग वॉल और फुट वॉल। ठीक है, तो जो ब्लॉक हमारे पास जैसे नीचे की तरफ हम देख पा रहे हैं, जो जिसकी हमें नज़र आ रहा है कि एक ब्लॉक दूसरे के ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, हैंगिंग वॉल होगा। ठीक है, और जिसके ऊपर हो रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, फुट वॉल होगा। तो हैंगिंग वॉल जो होता है वो मूवेबल की तरह हमें नज़र आ रहा है। एक खास बात ये है कि वर्टिकल फोल्ट के अंदर क्या होता है कि कौन हैंगिंग वॉल है कौन फुट वॉल है, हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन जब इंक्लाइंड केस होता है तब हम देख सकते हैं कि एक जो है हमारे पास, जैसे राइट साइड में जो ब्लॉक है वो उसके ऊपर नीचे, उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, जैसे वो नीचे चला गया है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हैंगिंग वॉल हो जाएगा। जो सेकंड वाला है जिसके ऊपर स्लाइड किया गया है, तो वो हमारे पास फुट वॉल हो जाएगा।